नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान प्रोफेशनल कांग्रेस के स्टेट हेड डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं हमारे साथ में। इन्होंने जो प्रोग्राम करवाया है, जानते हैं उस प्रोग्राम के बारे में। सर का क्या कहना है? सर, ये अकेडमी डोमेन प्रोफेशनल कांग्रेस राजस्थान का प्रोग्राम था, शिक्षक सम्मेलन 2026। इसमें शिक्षकों के हितों, रक्षा और आगे बढ़ने के लिए जो भी मेरे को आदेश मिले हैं उस पर कार्य होगा। अब रूपरेखा तैयार की गई है, एआईपीसी का विस्तार किया जाएगा, पूरे राजस्थान में टीम बनेगी, कमेटियां बनेंगी। उसके आधार पर हम बूथ लेवल तक जाके इस कांग्रेस की विचारधारा को आगे तक बढ़ाएंगे। ये हमारा आपसे आह्वान है और हम चाहते हैं कि शिक्षक लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हो, मास कम्युनिकेशन हो, इससे हम आगे अपनी विचारधारा को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में चुनौती आपने टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती हमेशा से पहले भी थी और आज भी और आगे भी होंगी। पर इस टाइम पे जो देख रहे हैं वो बहुत ही इस तरह की चुनौती है कि बजट कम किया जा रहा है, रिसर्च का बजट कम किया जा रहा है, जो प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं की जा रही हैं, एकेडमी यूनिवर्सिटीज़ खाली पड़ी हैं, जो टीचर और शिक्षक और छात्र का जो रेशो है वो बहुत कम है। क्या कहेंगे? सर, ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो कभी पढ़ने को आगे नहीं बढ़ाती है, वो बात करती है। वो काम आपको एग्जाम्पल के साथ करो, 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें अभी तक कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। और अभी विद्या संबल वाला जो प्रोग्राम चला रहे हैं 18,500 में, जो बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। उससे शिक्षक नहीं, एक बेरोजगार पैदा होंगे। जो उनका जो इज्जत है, जो उनका एक कैडर है, उसको ख़त्म करना चाहती है पार्टी। ये नहीं चाहती कि लोग बाग पढ़ें और आगे बढ़ें। कांग्रेस सरकार ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए विद्या संबल योजना चलाई थी, जिसमें उन्होंने एक अच्छा वेतन रखा था, लगभग 45,000 के समथिंग 3 क्लासेज जो लेते थे। परंतु अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती लाके 5 साल उनसे काम करवा लिया, उसके बाद में अब ये उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट ला रही हैं, उसमें भी उन्होंने सैलरी 28,500 के समथिंग कुछ कर दिए। तो क्या जो किसी चीज़ में प्रमोशन होता है, ये सरकार जो हायर एजुकेशन के जो टीचर हैं उनका प्रमोशन या डिमोशन कर रही है? तो क्या इससे शिक्षा में उन्नति हो पाएगी, भारत विकसित हो पाएगा, लोगों का विकास हो पाएगा, जो शिक्षक ढंग से पढ़ा पाएंगे, छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाएगा? सवाल ही नहीं है सर। इसमें शिक्षक कितना क्या करेगा आप बताओ? इतने कम वेतन में कौन क्या जाएगा आप बताओ? किसी का ट्रांसफर हो जाएगा तो वहाँ रह सकता है क्या? वो कमरा लेगा, खाना खाएगा, रहेगा भी, वो कैसे रह पाएगा? उसका जीवन यापन किस प्रकार से होगा बताइए? ये सरकार बिल्कुल टोटली शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। इनका सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है कि लोगों को पढ़ाओ मत, तर्क शक्ति खत्म कर दो, जिससे लोग बाग कुछ मांगेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। टोटली इनको शिक्षा को ख़त्म करना है, यही सही इनका मूल मुद्दा रहेगा। वैसे आपने जो शिक्षक सम्मेलन जो आयोजन किया है, इसका आप क्या उद्देश्य रहा और क्या आप इससे क्या उद्देश्य देना, मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सब शिक्षक एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। मैं उनका सपोर्ट करूँगा, साथ दूंगा। मेरे को जो मिला है पद, उसका मैं सदुपयोग करूँगा और टीचरों के हकों के लिए लड़ूंगा। 28,500 में किसी भी सूरत में पास नहीं होने दूंगा। यदि शिक्षक ग्रुप आता है मेरे पास, उनका हर समय हर तरीके से उनका सहयोग करूंगा। जैसा कि डॉक्टर दीपक शर्मा जी ने कहा कि शिक्षकों के लिए वो संघर्ष करेंगे, उनकी जो चुनौती है, उनकी जो समस्या है, उनका समाधान करेंगे। हमारे साथ में ये डॉक्टर दीपक शर्मा जी थे, जिन्होंने कहा कि रिसर्च का जो बजट है वो बढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षकों की जो वैकेंसी जो है वो निकाल के यूनिवर्सिटीज़ में की जानी चाहिए, जिससे छात्र और शिक्षक का जो रेशो है बराबर होता रहे और अच्छी तरीके से जो छात्र हैं वो अध्ययन कर सकें। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।